बहुत सारे लोगों को इंसान का जीवन पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ये जीवन मिला किस लिए। जो बहुत सौभाग्यशाली रहे, बहुत बहुत भाग्यशाली रहे, उनको पता चल पाया कि ये जीवन मिला किस लिए। कुछ लोग माया की ऊंचाइयों पे पहुंच गए, बहुत धन कमाया उन्होंने, पैसा कमाया, दुनिया ने कहा बहुत सफल लोग हैं, अंततः वो भी परेशान रहे। कुछ लोग ब्रह्म के रास्ते पे चले गए, लेकिन जितने सारे सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाए। और एक तरह से हर आदमी कुछ ना कुछ ढूंढता है, तलाश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और 90% लोग अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। इतना शानदार जीवन, इतना प्यारा जीवन, इतना प्यारा अवसर, लेकिन 90% लोग अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। कुछ तो परिवार की भूमिका होती है। परिवार और स्कूल दो बड़े फैक्टर होते हैं लाइफ में, बहुत बड़े फैक्टर, क्योंकि दोनों एक माइंडसेट देते हैं। अब आज बच्चे जो परिवारों में पैदा होते हैं, उनको बचपन से एक माइंडसेट मिलता है, देखो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है, फिर अच्छी नौकरी करनी है, और बचपन से उन्हें एक शब्द सिखाया जाता है, सेटल। आज के बच्चों को बचपन से एक शब्द सिखाया जाता है, सेटल, कैरियर, जॉब। ये 3-4 शब्द उन्हें बचपन से बताए जाते हैं कि भाई देखो तुम्हें अच्छी जॉब करनी है, सेटल होना है, कैरियर बनाना है। और फिर एक आदमी जिसको मानव का जन्म मिलता है, वो खुश है कि वो अमेरिका में सेटल हो गया, उसकी सैलरी है 4 करोड़ रुपए महीने, और न जाने क्या क्या। पर अंततः जो जीवन है विराट, मैं तो चाहता हूं कि आप सब अपने घर में विवेकानंद जी का एक कोटेशन जरूर लगाएं, जरूर, कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आपको एहसास होगा पर डे उस कोटेशन को देखकर कि आप ईश्वर के अंश हैं। मतलब ये मेरा एक निवेदन है हर व्यक्ति से कि हर व्यक्ति जब किसी के घर जाए, किसी से मिले, तो कम से कम विवेकानंद जी का ये जो कोटेशन है, इसका कैलेंडर भी आता है, इस कैलेंडर को गिफ्ट करें। और हर व्यक्ति अपने रूम में कम से कम, कहीं नहीं तो जहां वो सो रहा है वहां लगाए कि सुबह उठे सबसे पहली नजर उस पर यही पड़े कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आपको अगर ये पता चल जाए कि आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, आपको कितनी ग्लानि होगी ये बात सोच के कि बताओ यार, परमात्मा का अंश यानी परमात्मा, और वो परमात्मा ज्ञान के अभाव में परेशान हो रहा है, दुखी है, एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन में है। वो तो सौभाग्य रहा कि भारत में जन्म मिला, बहुत सौभाग्य रहा कि भारत में जन्म मिला, और भारत में जन्म मिलने के बाद अयोध्या में जन्म मिला। एक सिंपल सरल से मां बाप मिले, सरल, क्या भैया जो मन में आए करो। हमें कभी थोपा नहीं उन्होंने। मेरी माता जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती थी, पर मेरे पिताजी कहते थे भैया जो मन में आए करो, बस ऐसा करना कि तुम्हारे करने से समाज को, परिवार को, राष्ट्र को अहित ना होने पाए, पर भैया जो तुमको अच्छा लगे वही करो। मेरे पिताजी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा फालतू वाली बातें नहीं की। मेरा एक सपना है, ये सब फालतू की बातें नहीं की। रामचरितमानस पढ़ाया, मानस की चौपाइयां पढ़ाई, उनका अर्थ बताते थे। कुछ मुझे समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। मैं भी प्यार से उनकी बातों को बैठ के सुन लेता था, मुझे अच्छा लगता था। और ना उन्होंने पूरे जीवन मुझसे कभी पैसा मांगा, कभी नहीं। मतलब परमात्मा की कृपा से जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे, अच्छे पैसे, तब पर भी मुझसे 1000-500 ही मांगते थे। फोन करते थे, भैया हाँ 500 रुपया डाल दो, भैया 1000 रुपये दे दो। कभी उन्होंने हमसे पैसा नहीं मांगा कि भाई हमें 1 लाख रुपए दे दो, हमें 10 लाख रुपए दो, 50 लाख, ना कभी नहीं मांगा, कभी नहीं। लेकिन हमेशा एक बात कहते रहे जीवन का उद्देश्य जो नहीं समझ पाया उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और मैं आपसे बताऊं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने मूल स्वरूप को जानना। अब लोग उलझ जाते हैं कि भैया साधना करें कि नौकरी करें, परिवार पालें।
नौकरी परिवार पालते हुए भी साधना होती रहती है। साधना के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है। आपका भोजन बनाना आपकी साधना है, आप ध्यान में बनाओ भोजन। आपका कपड़ा धुलना आपका साधना है, आपका वॉक करना आपका साधना है। ये जो अलग कर दिया ना साधना को और कर्म को, यही गड़बड़ हो गया। यही पे आदमी उलझ गया कि भाई अगर हम नौकरी का साधना करने लगे तो नौकरी छूट जाएगी, नौकरी छूट जाएगी परिवार छूट जाएगा। आप जो कर रहे हो उसी को साधना बना लो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई को साधना बना लो। आप देखो पढ़ाई में कितने परिणाम आपके सामने आने लगेंगे। आप जो कर्म कर रहे हो ना, कबीर दास पूरी जिंदगी चद्दर बिनते रहे और जीवन का यह मूल उद्देश्य कहां लिखा हुआ है? धर्म ग्रंथों में। एक तो है पाखंड, जिससे आदमी खुद परेशान रहता है और दुनिया भी परेशान रहती। पाखंडी रहे छाव मां घामे मां रही हम, जलपान करें नेता भुगतान करी हम। आज बड़ा तनातनी घूम रहे हैं चारों तरफ। एक सनातनी है, एक तनातनी है। तनातनी अपना भी परेशान रहेगा, दूसरे को भी परेशान करेगा। सनातनी ना तो खुद परेशान होगा और ना किसी को परेशान करेगा। ये फर्क है पाखंड और धर्म में। जो पाखंड के रास्ते पे चल रहे हैं वो तनातनी है, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं वो सनातनी है। तनातनी खुद भी परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, और सनातनी खुद का भी रास्ता निकाल रहे हैं और दूसरों का भी रास्ता बना रहे हैं। ये सारे धर्म में है, ऐसा नहीं किसी एक धर्म में है। ये सारे धर्म में है, ऐसा नहीं किसी एक धर्म में है। और हमारे सदगुरु भगवान अलगानंद महाराज, उन्होंने तो शायद यथार्थ गीता मेरे लिए ही लिखी। और 4 शब्द जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 4: अज्ञान और ज्ञान, ब्रह्म और माया। ये 4 शब्द जिसको समझ में आ गए, अरे उसका जीवन तो बल्ले बल्ले। आप दुनिया के पैरामीटर को मत देखिए कि दुनिया आपको सफल मान रही कि नहीं। दुनिया को अगर आपने पैरामीटर माना कि वो आपको सफल मानती है कि नहीं, तो कबीर दास जी पूरी जिंदगी परेशान रहते। अगर कबीर दास जी दुनिया को पैरामीटर मान लेते तो पूरे जीवन दुखी रहते। समाज एक आईना है बस। जब आप उसके काम आते हो तो आपकी तारीफ करता है, जब उसके काम नहीं आते आपकी उपेक्षा करता है। तो जब आपकी वो उपेक्षा कर रहा है, इसका मतलब आप उसके काम के नहीं हो। ये नहीं कि आप बुरे हो, ऐसा नहीं कि आप बुरे हो, आप उसके काम के नहीं हो। जाओ देखो कैसे लोग डीएमओ के घरों पे जाके सुबह शाम जिले इलाही करते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। जाओ किसी डीएम के घर, जाओ किसी एसपी के घर, जाओ किसी एमएलए के घर, जाओ किसी सांसद के घर, बस ऐसे जाओ, बैठे रहो। सुबह कुछ लोग 5 ही बजे सुबह पहुंच जाते हैं दल चटाई करने। हमारे तरफ कहते हैं दल चटाई, दाल चाटने पहुंच गए। सुबह 5 पहुंच गए, 5 बजे पहुंच गए दल चटाई करने। भैया नमस्ते। भैया भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है, आ गए जी भैया, जी भैया। अपने पिता को सुबह उठ के प्रणाम नहीं करेंगे, भैया घर पहुंच गए। समाज एक बहुत बड़ा आईना है। आप काम के हैं, आपको चढ़ाएगा, आपको सम्मान देगा, आपकी तारीफ करेगा, कशीदे पढ़ेगा। और आप काम के नहीं है उसके तो आपकी उपेक्षा करेगा, आपकी बुराई करेगा। जाए मारो सारे। 100 रुपया देवार नहीं है, पैसा कमाई अपने लिए, कमाई नहीं है हमारे लिए, थोड़ा कमाई नहीं। अब सवाल ये उठता है कि यार जो जीवन का उद्देश्य है ये मिले कहां, पता कैसे चले? अभी गुरु पूर्णिमा बीती, और गुरु पूर्णिमा भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली नहीं है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार होली नहीं है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार ईद नहीं है, बकरीद नहीं है, क्रिसमस नहीं है। ये सब त्योहार है, बड़े प्यारे त्योहार है, बहुत अच्छे त्योहार है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार है गुरु पूर्णिमा। जिस तरह से यूरोप क्रिसमस मनाता है ना, ऐसे हमको गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए। लेकिन भारत आज इस त्योहार को भूल चुका है। यही वो त्योहार है जो भारत को फिर से महाशक्ति बना सकता है। गुरु, वो व्यक्ति जो भगवान स्वरूप हो चुका है, और अब वो आपको रास्ता बताएगा कि आप
उस स्थिति तक कैसे पहुंचे। बस। अगर आपका गुरु आपको धन कमाने के रास्ते बता रहा है तो बधाई हो। बहुत लोग गुरु हैं, उनको राजनेता बना रहे हैं, चुनाव जितवा रहे हैं, बधाई हो। गुरु बस एक काम करता है, व्यक्ति को उसके जीवन का मूल उद्देश्य और उस मूल उद्देश्य को प्राप्ति के सिद्धांत, बस। और यही काम किया स्वामी अलगानंद ने। देश ही वही है ये, एक से एक संत महापुरुष इस देश में बैठे हुए। तो 35वें श्लोक में, जो कि मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस किया, 35वां श्लोक, तो 35वें श्लोक में 34वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तथित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन अस्ति तत्वदर्शिन। अर्जुन, तो तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, तत्वदर्शी कहते हैं अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत, दंडवत प्रणाम करके, दंडवत, कमर नहीं छूना है, घुटना नहीं छूना है, दंडवत। दंडवत करने से क्या होगा? आपका अहम घटेगा, गिरेगा। दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर, क्षण होकर भली प्रकार सेवा। किसके पास जाना है? तत्वदर्शी पुरुष के पास जाना है। क्या करना है? दंडवत प्रणाम करना है, फिर सेवा करना है। निष्कपट भाव से प्रश्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। दोनों जुड़ा हुआ है। सिर्फ उपदेश नहीं करेंगे, तुमको साधना पथ पर चलाएंगे भी। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही उस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता है और वही आपको भी सिखाएंगे यज्ञ। आप में से कितने लोग हैं जो जिद्दी में उलझे होंगे, परेशान होंगे? आपको चारों तरफ लगता होगा कि हर तरफ अंधकार है, कोई मुझे सम्मान नहीं कर रहा है, कोई मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, कोई मुझसे रिश्ता नहीं बना रहा है। जाहिल। सूर्य भगवान इसलिए है क्योंकि पूरी धरती उसी की ऊर्जा पे चलती है, तो तुम कम से कम दिया तो बन जाओ। सूर्य भगवान ऐसे नहीं है कि ऐसे ही भगवान है सूर्य। सूर्य इस धरती का भगवान इसलिए है क्योंकि सारी धरती सूर्य की ऊर्जा से चलती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सूर्य खत्म, धरती खत्म। तो आप सूर्य नहीं बन पा रहे हो, छोटे मोटे दिया ही बन जाओ, मोमबत्ती ही बन जाओ, लैंप ही बन जाओ। पूरी धरती में उजाला नहीं कर सकते हो, एक घर में ही कर दो, एक मोहल्ले में कर दो, एक शहर में कर दो। लेकिन उस दिया, मोमबत्ती और लैंप बनने के लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना मतलब अपने कर्तापन को जगाना पड़ेगा, चेतना से जुड़ना पड़ेगा। वही करती है सब कुछ। जब मैं बार बार आपसे ध्यान करने के लिए कहता हूं, तो ध्यान का मतलब क्या है? ये जो आपकी आंखें हैं, थर्ड आई, ये आंख है, ये दृष्टा है। किसका? आपके शरीर की चेतना का, कर्ता का। वो करता है, आप दृष्टा हो। आप क्या कर रहे हो? आप कर्ता बने हुए हो। मैंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी, मैंने तोप चला दी। भाई साहब, आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कायदे से पखाना नहीं कर पाता वो। ये कॉन्स्टिपेशन का रोग पता है मालिक ने क्यों बनाया है? इंसान को उसकी औकात दिखाने के लिए कि बेटा अगर मैं ना चाहूं ना तो सुबह पखाना भी नहीं कर पाओगे। ये जो कब्ज का रोग है, कब्ज का, ये आध्यात्मिक रोग है। ये जो कब्ज का रोग है, ये आध्यात्मिक रोग है, आध्यात्मिक। उसके तहत भगवान ये दिखाता है इंसान को, मेरी मर्जी के बिना खा तो लोगे, मेरी मर्जी के बिना निकाल नहीं पाओगे। बस इतने सूत्र को समझ जाने का नाम है साधना। सबको करनी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है।
फिर 35वें श्लोक में कहते हैं कि अगर तू उस ज्ञान के द्वारा समझ कर तू इस प्रकार, फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? ज्ञान हो जाने के बाद आप कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मोह को प्राप्त? क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप परमात्मा के अंश हैं। ये सारा ब्रह्मांड आपका है, सिर्फ एक परिवार आपका नहीं है। सिद्धार्थ का परिवार है, बुद्ध का सारा ब्रह्मांड बुद्ध का है, भगवान है बुद्ध। धर्म आपको छोटे से स्तर से कैलाश के शिखर पे ले जाना चाहता है, आपको सिद्धार्थ से बुद्ध बना देना चाहता है, इंसान से भगवान बना देना चाहता है। आप कहते हो महाराज आशीर्वाद मिल जाए। महाराज कितना आशीर्वाद देंगे? महाराज की भी एक लिमिट है ना। महाराज एक लिमिट के बाद आशीर्वाद नहीं ले सकते। साधना करनी पड़ेगी। आज एक साहब ने हमसे कहा कि भारत का दर्शन पूंजीवाद का विरोध में। मैंने कहा कौन कहता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म यानी शिक्षा, उसके बाद अर्थ। भारत के लोग हरामखोर हैं। भैया नौकरी मिल जाए तो भैया बस भैया पापा कहते रहे कि दोनों नौकरी लग जाए, भैया चपरासी हो जाओ भैया। भारत का दर्शन अध्यात्म पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। भारत के लोग हरामखोर हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, रिलैक्स हो गए, अब कोई चिंता ही नहीं। अब महीने में 60,000 आएगा तनख्वाह और 1 लाख आएगा दान। 1,60,000 में 1 लाख परिवार में खर्चा होगा। 3-4 महीने साली आ जाएगी, उसको पिक्चर ले आकर दिखा देंगे, 1-2 साड़ी वाली खरीदवा देंगे। वो भी कह देगी कि जीजू तुम बहुत शानदार हो। जीजा नहीं कहेगी, जीजू कहेगी। बस जिंदगी कट जाएगी। 36वें श्लोक में गुरु महाराज कहते हैं अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्व ज्ञान प्लवैनो वृजनम संत ऋष्यस। ये किताब नहीं है, इसको लेके बैठिएगा आप। चूंकि अभी क्या है कि बोर्ड नहीं है जहां मैं हूं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही पढ़ते हैं, बाकी तो डायग्राम बनाएंगे ही, आप डायग्राम की चिंता मत करिएगा। तो 36वें श्लोक में कहते हैं यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि लगातार पाप करते रहना है। आपका पाप तभी तक माफ है जब तक आप अज्ञानी हैं, आप नहीं समझते हैं। ऐसा ज्ञानी को लगा कि यार स्त्री की शरीर मिल जाती तो भाई वाह, पर ज्ञानी को लगेगा कि अगर इसकी आत्मा मिल जाती, भाव मिल जाता। दोनों स्त्री से जुड़े हुए हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। अज्ञानी मिट्टी देख रहा है और ज्ञानी सोना देख रहा है, चेतना। इसलिए जब किसी जागृत पुरुष के पास कोई स्त्री जाती है तो वो उसे मां कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि मां का सबसे ज्यादा प्यारा पहलू है भाव। स्त्री एक ही है, स्त्री एक है। अज्ञानी शरीर के स्तर पर देख रहा है। और ज्ञानी उसे चेतना के स्तर पर देख रहा है। तो जब अज्ञानी की नजर स्त्री से मिलती है तो स्त्री कहती है हरामी कहीं का, घूरत है। और जब ज्ञानी की नजर स्त्री से मिलती है तो स्त्री कहती है कि अच्छे आदमी लग रहे हैं, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है इनके पास। बस यही फर्क है। ऐसा नहीं कि दोनों की नजर स्त्री पर नहीं है। तो आपके पाप तभी तक माफ है जब तक आप अज्ञानी हैं। ऐसी कोई गुंजाइश न निकाले। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से अधिक पाप करने वालों फिर भी तत्वदर्शी से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। वो कहते हैं कि जब तक आप समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए धर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक आप अज्ञानी हैं। और जब तक आप अज्ञानी हैं तब तक आपके पाप को पाप नहीं माना जाएगा। 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा अगर घुटनों के बल चल रहा है और पार्टी में हाथ डाल देता है तो मां उस पर नाराज नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि यह अज्ञानी है। लेकिन अगर 14 साल का बच्चा पार्टी उठा के हाथ में ले आएगा तो मां बहुत मार मारेगी। तो आप ये मत कहिए, जैसे बहुत लोगों को मैंने सोचा भैया हम तो पापी हैं, हमको पे भगवान काहे दया करेगा। कोई पापी नहीं है, अज्ञानी है। कोई पापी नहीं है, लोग अज्ञानी हैं।
और जैसे ही वो अज्ञानी किसी तत्वदर्शी के पास आता है तो तत्वदर्शी ज्ञान रूपी नौका द्वारा, तत्वदर्शी कहता है भैया साधना है, यज्ञ की प्रक्रिया है, सिखा दे रहे हैं भैया, बाकी आप अपना उत्थान कर लो। तो आप शूद्र की स्थिति में उसके पास जाओ, अहंकारी, तामसी, फिर वो आपसे सेवा करवाएगा, कहेगा आश्रम में झाड़ू लगाओ। आप कहोगे डीजीपी है सर, डीजीपी झाड़ू लगवाएगा, पखाना साफ करवाएगा, खाना बनवाएगा, सब्जी कटवाएगा, हर वो काम करेगा जिससे आपका अहंकार बढ़े। किसी भारत के प्रधानमंत्री होते ज्योतिरादित्य सिंधिया, अच्छे परिवार से, राजा परिवार से, राजा है भी, राजा है भी। राहुल गांधी राजा है, अखिलेश यादव राजा है, ये सब राजपुत्र हैं। उमर अब्दुल्ला राजा है, तेजस्वी यादव राजा है, ये राजघराने में पैदा हुए सब। तो जब आप सेवा करोगे अहंकार गिरेगा, विवेक पैदा होगा, तो आप बनोगे वैश्य। तब जब आप वैश्य बनोगे तब आपको पता चलेगा संपत्ति का मतलब क्या होता है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, जब आप ये सारी शक्तियां इकट्ठा करने लगोगे तो आप बन जाओगे क्षत्रिय। और एक दिन आप तीनों गुणों को काट दोगे, सत्व, रज, तम, और आप बन जाओगे ब्राह्मण, ब्रह्म। यही लिए ये देश महान था। तो 36 श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम आते हैं, जैसे मैं बहुत लोगों को सुना भैया हम पापी हैं, भगवान हमारा उद्धार थोड़ी करेगा, भैया हम बहुत पाप किए। भैया ना, आपने अज्ञानतावश किया है, आप नहीं जानते थे, हमने भी किए। हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो जो पहला आधा भाग होगा उसको पढ़ के लोग बेहोश हो जाएंगे। जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो उसका जो पहला आधा भाग होगा, फर्स्ट पार्ट, उसको पढ़ के लोग बेहोश हो जाएंगे कि अरे बाप इतना। और अगले आधे भाग में लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इस आदमी ने अपने आप को बदला कैसे। शिक्षा का महत्व, गुरु का महत्व, संगत का महत्व। तो मैं चाहता हूं आप सबको, आप जितने युवा मुझे अगर देख रहे हो, तो मैं कहता हूं आप ध्यान को जिंदगी बनाओ। जिंदगी 10 मिनट करो, आंख बंद करो, अपने मन से कहो कि अबे तू मुझे 10 मिनट बैठने नहीं देगा। अपने मन का विश्लेषण करो। मन यानी शक्ति, वो शक्ति आपका साथ ही नहीं दे रही, 4 घंटे बैठ के पढ़ने नहीं दे रही, स्क्रॉल करवा रही है। और डेली डायरी रात में लिखनी है, आज मैंने अपने जीवन में, आज के दिन में कितने क्रिएटिव मतलब सृजन करने वाले काम किए। अगर वो माइनस में जा रहे हैं तो आप लिखिए उस दिन अपनी डायरी में कि आज का दिन बेकार चला गया। क्रिएटिव हर दिन डायरी पर लिखनी है। स्कूल ने 4 चीजें दी थी, डायरी, डिसिप्लिन, होमवर्क और संस्कार। और जैसे हम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं इन चारों चीजों को उठा के फेंक देते हैं और वहीं से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है, हम जान ही नहीं पाते। वहीं से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है, हम जान ही नहीं पाते। जिस दिन आपने 1 घंटा भी अपने आप को नहीं दिया है, जिस दिन आपने 1 घंटा भी कोई क्रिएटिव काम नहीं किया है, आपका वो दिन बेकार चला गया। मन को भी कुछ समय दीजिए, दे दीजिए दिन में 4 घंटे। मन से बोलिए भाई तेरे 4 घंटे तेरे, वो कहा 4 घंटे कम है, अच्छा भाई 6 घंटे तेरे, चल तो 18 घंटे आपके, 6 घंटे आप मन को दे दो, चलो 6 घंटे। भाई तू 6 घंटे बता क्या करना है, स्क्रॉल करना है, चल कर लिए 6 घंटे। मूवी देखनी, चल देंगे 6 घंटे। 6 घंटे तेरे भाई, 18 घंटे मेरे। 18 घंटे में 8 घंटे में सोऊंगा भाई, बचे 10 घंटे। 10 घंटे में भाई 8 घंटे तो क्रिएटिव काम करने दे भाई, एक्सरसाइज कर लेने दे, योग कर लेने दे, पढ़ लेने दे। और आप जिस दिन 10 घंटे क्रिएटिव काम करने लगे, सोचो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और अगर आप अपने दिन को ऐसे बांटिए, 6 घंटे मन को दे दीजिए कि बोल तुझे क्या करना है। चाय की दुकान पे 6 घंटा बैठना है, चल बैठ, चल बैठ 6 घंटा चाय की दुकान पे। बुराई करनी किसी की, चल कर 6 घंटे बुराई कर। तो इसको लगा कि भाई यार ये तो हमें भी टाइम दे रहा। आप इसको ऐसा मत करिए, दमन करिए इसका कि भाई तुझे तो मार डालेंगे, तुझे कोई काम ही नहीं। नहीं, इसको भी कहिए तुझे मजा लेना है ना, तुझे बुराई करनी, चल 6 घंटे तुझे दिए, 6 घंटे तू बुराई कर। 6 घंटे चाय की दुकान पे बैठ, बुराई सम्मेलन चलाइए, पूरा परिवार एक साथ बैठ जाइए, कानपुर वाली मौसी बुराई करिए, खूब संवैधानिक बुराई करिए। 6 घंटे आपने अपने मन को दे दिए। किसी को 6 घंटा देना
ये आपका 24 घंटा खाया जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। करने लगे तो बदल जाए। मित्रों, मित्रों शब्द से बहुत डर लगता है। अब मित्रों, अब मित्रों शब्द से बहुत डर लगता है। अब कोई मित्र कहता है और मित्रों शब्द सुन लेते हैं तो बड़ी बेचैनी होने लगती है। भाई मित्रों मत कह, भाई कुछ और कह ले, भाई मित्रों मत कह। मित्रों कहने से बड़ी सिरहरी सी बदन में गूंज जाती कि भाई ये मित्रों कह रहा है। और अगर उसने मित्रों कह के ये कह दिया कि मुझे मन की बात करनी है, तब तो और डर लगने लगता है, शरीर कांपने लगता है, मन बेचैन होने लगता है कि अरे नहीं नहीं भैया मन की बात मत करना भैया। एक तो तूने मित्रों कहा, फिर तू मन की बात कर रहा है। और अगर उसने ये जोड़ दिया कि हमारा धर्म खतरे में है, तब तो उसको देख के लगता है कि भाई हर व्यक्ति को एक गुरु बनाना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा धर्म है गुरु पूर्णिमा। आपको यह जानना चाहिए आप किस रास्ते पे जा रहे हो, माया के रास्ते पे कि ब्रह्म के रास्ते पे। अगर आप माया के रास्ते पे जा रहे हो तो माया के सिद्धांत लगाओ। अब केमिस्ट्री में फिजिक्स के सिद्धांत लगाओगे तो केमिस्ट्री समझ पाओगे। एक आदमी कह रहा है एक संत से, गुरुजी हम गुरुजी बहुत पूजा पाठ करते हैं, गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं आता है। वे पूजा पाठ पैसे के लिए करते हो, सौदा कर रहे हो भगवान से। पैसा आता है झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, मक्कारी करने से, बेवकूफ बनाने से। ये सब माया के सिद्धांत हैं। फेयर एंड लवली बेचने से, कॉम्प्लान बेचने से, ठंडा मतलब कोको कोला बेचने से, इससे पैसा आता है। डियो बेचने से कि ये बे डियो लगा ले बे, सारी लड़कियां गिर जाएंगी तेरे ऊपर। पैसा सच बोल के कहां आता है? माया का सबसे शक्तिशाली रूप क्या है? पैसा। तो अगर माया के रास्ते पे चल रहे हो तो माया के सिद्धांतों को पढ़ो। और ब्रह्म की तो किताबें हैं, मजेदार बात ये, कुरान, बाइबल, गीता, ये सब ब्रह्म की किताबें हैं। माया की कोई किताब ही नहीं दुनिया में। छिटपुट किताबें बनी है माया पे, पर ऐसी कोई किताब नहीं माया पे जो आपको माया के सिद्धांत सिखा दे। माया के सिद्धांत तो सिर्फ आप अनुभव से सीख सकते हो, देख के, ऑब्जर्व करके। अब आप चाहते हो माया, सिद्धांत लगाते हो ब्रह्म का, भैया हमें शांति चाहिए। माया और शांति का क्या लेना देना है? नींद तो मजदूर को आती है। अगर मुकेश अंबानी जी को आती होगी तो बहुत बड़ी बात है। कभी मिलिएगा तो हमारी तरफ से पूछिएगा कि आपको नींद आती है। इतना बड़ा साम्राज्य है उनका। सब कुछ पैसे वाले ही रख लेंगे। कुछ तो भगवान मजदूरों को भी देगा ना, नहीं तो कम्युनिज्म भगवान का कैसे चलेगा? भगवान तो साम्यवादी है, सबको बराबर नजर से देखता है। तो उसने मजदूरों को दे दी नींद, सड़क पे सो गए। मच्छर भनभना रहे हैं, सड़क पे सो गए। और शाहरुख खान रात के 2 बजे नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं सोचता हूं, हो सकता आती हो, मुझे क्षमा करें, हो सकता है मैं गलत अजम्पशन कर रहा हूं। भगवान तो साम्यवादी है ना, वो तो सबको कुछ ना कुछ देगा। लेकिन मजदूरों के पास जो है उसको वो कीमती मानते ही नहीं। मजदूरों के पास नींद है, मजदूरों के पास शारीरिक शक्ति है, मजदूरों के पास स्टेमिना है। काम का बल है, स्त्रियां मार खा के भी उनके साथ रुकी हुई हैं। लेकिन मजदूर ये सब संपत्ति मानता ही नहीं। तो गुरु बनाइए। 36वें श्लोक का कहना है गुरु बनाइए। ये मत कहिए मैं पापी हूं, बहाना मत बनाइए। 37वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यथे धासी समृद्धो अग्नि स्मा करुतो अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि, कितनी बड़ी है ज्ञान रूपी अग्नि, ये जो आप साधना करते हो ना, ये जो आप सांसों को संभालते हो, ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है, यहां जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन करके इसे ढूंढे। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वह साक्षात्कार होगा कहां? बाहर अथवा भीतर। साधना अग्नि है। तुम तो दूसरों की आंखों में देख रहे हो, कभी अपनी सांसों को भी देख लो।
जितना दूसरों की आंखों में जीवन ढूंढ रहे हो, अगर उतना अपनी सांसों में जीवन ढूंढ लो तो कमाल हो जाए। आज एक साहब आए, कहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 3-4 साल से और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा कहीं मन नहीं बना। E20 के बारे में बताओ। E20 में गन्ना से जो है, गन्ने से तेल बना रहे हैं। हमने कहा बेटा चले आओ, ये तो 4000 जूता मारने के बाद एक गिनेंगे, भाग जाओ यहां से, जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी भाग जाओ। कह रहा गन्ने से तेल बनाते हैं। हम कहा जितना जल्दी हो सकता बेटा भाग जाओ, मतलब दिखाई मत पड़ना, दूर दूर तक कहीं दिखाई मत पड़ना, नहीं तो पटक देंगे उठाकर और मार कर 4000। ये तुम मैगी खाई शरीर है तुम्हारी, तुम कौन सा बाजरा खा के बड़े हुए हो? ठीक है राणा के वंशज हो गए, पर राणा जितना भाला थोड़ी उठा पाओगे। तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तू राणा का वंशज है लेकिन मैगी खा लिया। राणा बाजरा खा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, दिन भर तलवारबाजी कर रहे हैं। राणा को जीवन को कभी पढ़े हो कि बस एक लाइन रखते रहते हो, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए? उनकी जीवनी भी पढ़ लो, उनके कदमों पे भी चलो, उनके जैसे ताकतवर बनने की कोशिश करो। वो तो मुगल राजा से लड़ गए, अकबर से, तुम कांस्टेबल से नहीं लड़ाओगे। राणा प्रताप का शौर्य, साहस, वीरता मुगल सम्राट से लड़ गए। उस आदमी ने मुगल सम्राट को सरेंडर ही नहीं किया, कहा घास की रोटी खाएंगे लेकिन लड़ेंगे तुमसे। लोगों ने राणा से कहा कि साहब अकबर जिल्ले इलाही है। बोले मैं जिल्ले हनुमान हूं। हो रहा जिल्ले इलाही, मैं क्या करूं? और तुम एक कांस्टेबल से ना लड़ पाओ, कांस्टेबल से, अपने आप को राणा का वंशज बता रहा है। यही बात मैं कह देता हूं तो तुमको बुरा लग जाता है। अबे E20 पढ़ लो, एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में आया, हिंदू सारे न्यूज़पेपर आया। E20 सरकार क्यों लाई है? एनर्जी सिक्योरिटी करना चाहती है, फॉरेक्स पर ध्यान देना चाहती है, एनवायरमेंट को संभालना चाहती है, किसान की इनकम बढ़ाना चाहती है। लेकिन इन सब काम के करने के साथ साथ कुछ दुष्परिणाम हैं। तुम विपक्ष को दुश्मन मानते हो। भारत में एक नैरेटिव फैला दिया गया है कि जो सरकार की आलोचना कर रहा है वो दुश्मन है, तो मोनार्की लगा दो, तो भारत में राजतंत्र कर दो, हम तैयार हैं, हम मान लेंगे। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, योगी जी हैं, भाजपा में एक से एक नेता है, राजनाथ सिंह जी हैं। किसी को ताज पहना दो, डायनेस्टी शुरू करवा दो, भारत मान लेगा कि भैया राजतंत्र शुरू हो गया फिर से। फालतू में क्यों जो है क्वेश्चन करना है, ये करना है, वो करना है, प्रदर्शन करना। हम भी अपने अपने घर में बैठे, हम भी भैया अपने अपने घर में बैठे, हमको एक संतुष्टि हो जाए कि भैया भारत में फिर राजतंत्र शुरू हो गया। भैया अब तो बस दरबार में जाना है और कहना है कि जिल्ले इलाही, जान की बख्शीश मिले तो जिल्ले इलाही, पेपर लीक होना एक गलत प्रथा है, जिल्ले इलाही ऐसे कहें। जिल्ले इलाही अगर जान की बख्शीश मिले तो हम कहें कि इथेनॉल के बारे में जिल्ले इलाही, कि जिल्ले इलाही इथेनॉल से माइलेज कम होगा। जिल्ले इलाही सिर्फ इथेनॉल से माइलेज कम भी नहीं होगा। बीरबल नालायक शहंशाह से सवाल कर रहा है, क्षमा चाहते हैं जिल्ले इलाही, जीवन का दान चाहते हैं जिल्ले इलाही। आप कहें तो जिल्ले इलाही, बोले जिल्ले इलाही, आपके तर्क जिल्ले इलाही एकदम सही है। आप किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, जिल्ले इलाही एकदम बात आपकी सही है। जिल्ले इलाही आप एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं, जिल्ले इलाही वो भी बात समझ में आ रही है। जिल्ले इलाही अभी तो हार्मुज बंद होने की स्थिति में, बबल मंदेब बंद हो गया, तब तो हम बर्बादी हो जाएंगे। जिल्ले इलाही तो आपकी बात जिल्ले इलाही हमें समझ में आती, जिल्ले इलाही, लेकिन विपक्ष का भी तो काम है जिल्ले इलाही। विपक्ष तो जिल्ले इलाही बोलेगा ना, विपक्ष वाले आपके ससुराल के थोड़े हैं कि जीजा जी कह रहे हैं लौकिक सब्जी बनेगी तो अब 13 दिन लौकिक सब्जी बनेगी। ऐसा नहीं है जिल्ले इलाही। माइलेज हो सकता है, गाड़ियां खराब हो सकती हैं जिल्ले इलाही। सिर्फ शुगरकेन का उत्पादन होने लगेगा तो फूड और फ्यूल का कॉन्सेप्ट पैदा हो जाएगा जिल्ले इलाही, और चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जिल्ले इलाही। बहुत कुछ देखना है जिल्ले इलाही। अंतिम में एक बात आपसे और कहेंगे। पतंजलि सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आइए 16 तारीख को चंद्रमौली चौधरी जी बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाए, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे टीचर हैं, ज्योग्राफी का ओरिएंटेशन लेने जा रहे हैं। और 17 तारीख से ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच, 2 साल की फीस 2 लाख रुपए और 3 कोर्स ऑफलाइन। फाउंडेशन पढ़ा के एडवांस में बैठाएंगे। आप दिल्ली पहुंच गए,
बांका से, देवरिया से, गोंडा से पहुंच गए दिल्ली वाला लिए लगाए, जेब में 5 लाख रुपया डीडी रख के आप पहुंच गए, कोचिंग में पहुंचे, कोचिंग में मैडम मिली, एक्सक्यूज मी सर, आप तो देखने से ही आईएएस लग रहे थे सर, आप अंदर आ रहे थे तो मुझे एक फीलिंग आ रही थी सर कि आपका तो फोरहेड पे लिखा हुआ है कि सर आप आईएएस बनोगे सर। आपने कहा ये 5 लाख रुपया और सब कोर्स करवा दो, सब प्री वाला है, मेंस, इंटरव्यू, एनसीईआरटी और सब जो भी होता है वो सब कोर्स करवा दो। और जब आप बिना बेस के बैठे कोचिंग में और जब टीचर ने कहा मनसबदारी, मनसबदारी ये क्या है बे? और 3 महीने पढ़ने के बाद आपका मन कह गया कि गिरधारी तुमसे ना हो पाएगा तो कोई कन्या ही देख लो। कितने लोग हैं दिल्ली उल्ली आकर 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, उनको पता ही नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है। हम यहां पूरा वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करा रहे हैं। और एक नई ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं। 2 साल की फीस 70,000 रुपए, डिस्काउंट है अगर पहले 100 लोग एडमिशन में 100 लोगों ले लोगे। 2 साल की फीस 70,000, 70,000 में भी आपको वही 4 चीजें मिलेंगी, एनसीईआरटी, एडवांस, टेस्ट सीरीज, प्लस आपको 6 महीने में पतंजलि बुलाया जाएगा योग और ध्यान कराने के लिए। एक बहुत अच्छा अवसर है, एक बहुत शानदार अवसर है भारत के युवाओं के लिए। बाकी वो ऐड आता है ना, मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। तो गुरु बनाइए और साधना के रास्ते पे चलिए, शक्ति पैदा करिए, सेवा करिए, और अंततः पैदा तो आप इंसान के रूप में हुए लेकिन भगवान के रूप में आप समाधि लीजिए। परिवार, समाज, राष्ट्र सबको एक श्रेष्ठ योगदान देके जाइए। जय हिंद, जय भारत।